हेलो दोस्तों, जय हिंद। आइए हम देखते हैं रेलवे प्रैक्टिस सीरीज का दूसरा वीडियो, जिसमें हम 10 क्वेश्चन के साथ फिर से रूबरू होंगे आज दूसरे वीडियो के साथ, जिसमें 5 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे, 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 2 क्वेश्चन बायो के होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, यानी लाइट ईयर किसकी इकाई है या किसका मात्रक है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, दूरी का मात्रक है। तो देखिए इसमें समय का मात्रक है नहीं, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश की गति का नहीं है। चौथा, प्रकाश की तीव्रता का भी नहीं है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, तो ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन, जिसका ऑप्शन दूरी, लाइट ईयर यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या है, तो प्रतिरोध R का फार्मूला होता है R = V/I। इसको ओम कहते हैं, यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम होता है। इसका सिंबल ये है ओम। तीसरा क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी करंट एक फंडामेंटल यूनिट है, यानी विद्युत धारा जो होती है मूल मात्रक है। तो मूल मात्रक में करंट विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, ये सभी व्युत्पन्न है, लेकिन विद्युत धारा मूल मात्रक होता है। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऊर्जा की इकाई के समान किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, पावर इंटू टी। अगर हम कर देते हैं तो H आ जाता है, यानी हीट आ जाता है या एनर्जी आ जाती है। P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो पावर इंटू टाइम किसका होगा, कार्य की यूनिट हो जाएगी हमारी ऊर्जा की यूनिट के समान। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिख रहा है। चौथा क्वेश्चन फिर से करते हैं हम। इसमें क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से ऊर्जा की इकाई के समान किसकी इकाई है, तो शक्ति की यूनिट होती है वाट। घनत्व का फार्मूला होता है घनत्व = द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसका हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये भी नहीं होगा। बल का न्यूटन होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, जो कि ये भी नहीं होगा। बल का मात्रक न्यूटन होता है। चौथा तो बचा हुआ हमारा एक मात्रक हो गया कार्य का मात्रक होता है जूल। तो ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, इसलिए ये मात्रक सेम है कार्य का और ऊर्जा का। ठीक है, 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, यानी पावर की यूनिट क्या होती है, तो पावर का फार्मूला होता है पावर P = W/T, यानी कार्य बटे समय। कार्य की यूनिट होती है जूल अपॉन समय की यूनिट होती है सेकेंड, तो जूल अपॉन सेकेंड। इसी को जूल अपॉन सेकेंड को हम वाट कहते हैं। तो यही हो जाती है हमारी शक्ति की यूनिट, तो ये है वाट। ठीक है, ये फिजिक्स के 5 क्वेश्चन हो गए। अब छठा क्वेश्चन हम लेते हैं केमिस्ट्री का। तो पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री का है मिश्रण प्रकृति में हो सकते हैं। तो देखिए पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध एक अशुद्ध। ठीक है, पदार्थ 2 ही प्रकार के होते हैं। हमारे आसपास में जो भी पदार्थ है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शुद्ध होता है, दूसरा अशुद्ध होता है। शुद्ध 2 प्रकार के होते हैं, एक तो तत्व होते हैं, एक तो यौगिक होते हैं। ठीक है, अशुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक मतलब अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण होते हैं। तो मिश्रण अशुद्ध होगा तो यानी मिक्सचर होगा, जैसे कोई चीज शुद्ध नहीं है तो यानी वो मिक्सचर है। ठीक है, जैसे हम घी कहते हैं घी शुद्ध होना चाहिए, तो घी शुद्ध कब होगा, जब उसमें केवल घी होगा। बाकी कुछ लोग क्या मिला देते हैं, उसमें रिफाइंड मिला देते हैं, बाकी चीजें मिला देते हैं, तो अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए पदार्थ 2 ही प्रकार के होते हैं। हमारे आसपास में जो भी पदार्थ है वो 2 प्रकार के हैं, पहला शुद्ध, दूसरा अशुद्ध। तो जैसे हमारा
गोल्ड हुआ, सोना हुआ, सोना एक धातु है, तो जो धातु है वो सोना शुद्ध होता है, जो तत्व है वो तत्व हो गया। अब जैसे हमारे आसपास में जो पानी है वो यौगिक है, तो वो भी शुद्ध है। अब अशुद्ध में मिश्रण, मिश्रण में पहला मिश्रण आता है जैसे कि चीनी पानी, नमक पानी, ये सब दो मिक्सचर से मिलकर बना है। तो ये मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, एक तो समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। तो यही बोला गया है मिश्रण की प्रकृति में हो सकते हैं कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक तो समांगी व विषमांगी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। समांगी मिश्रण भी हो सकते हैं, विषमांगी मिश्रण भी हो सकते हैं। ये देखिए आरआरबी जेईई 2019 में आया हुआ है, सभी क्वेश्चन जो भी है इसमें लिखे हुए, जितने क्वेश्चन अभी तक करा चुके सभी आए हुए हैं आरआरबी रेलवे में ही, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है, ठीक है, जो मिश्र धातु होती है वो किसका उदाहरण होगी, ठीक है, कोलाइड विलयन का, कोलाइड विलयन का, पायस का, ठोस विलयन का, या विविध मिश्रण का, ठीक है। तो किसका उदाहरण है, ठोस विलयन का। जो एक मिश्र धातु किसका उदाहरण होती है, ठोस विलयन का उदाहरण होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः पदार्थ की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। सामान्यतः पदार्थ की 5 भौतिक अवस्थाएं हमने बताई थी कल, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ये इसमें कौन सा शामिल नहीं है, तो कोलाइड शामिल नहीं है, क्योंकि मिट्टी ठोस होती है, तरल, गैसीय, और कोलाइड शामिल नहीं है। कोलाइड जो होता है वो शामिल नहीं है, पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में शामिल नहीं होता है। जैसे दूध, दूध जो है एक कोलाइड विलयन है, कोलाइड विलयन है, तो दूध इसमें शामिल नहीं है, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं नहीं होती हैं। अब हमारा ये रहा 3 केमिस्ट्री का क्वेश्चन, 6, 7, 8। अब हमारा बायो का क्वेश्चन लेते हैं 2। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स की बीमारी हो जाती है, रिकेट्स की बीमारी किसकी कमी से हो जाती है, तो विटामिन डी की कमी से हो जाती है। विटामिन की खोज विटामिन डी की कमी से हो जाती है, अभी इसको बताते हैं, ठीक है। विटामिन ए की कमी से पता है सबको रतौंधी होती है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी रोग हो जाता है, ठीक है। तो ये रहे विटामिन के बारे में। अब आगे आता है क्वेश्चन नंबर 10। डिओडेनम का भाग है, डिओडेनम यानी डिओडेनम किसका भाग है, कौन से पार्ट का भाग होती है, किस ऑर्गन का भाग होती है डिओडेनम। डिओडेनम हमारे आंत का भाग है, डिओडेनम, जिनोनम, इलियम, 3 भाग होते हैं, छोटी आंत के भाग हैं, ठीक है। तो डिओडेनम यू स्ट्रक्चर का बना हुआ एक भाग होता है जो छोटी आंत में होता है, छोटी आंत का भाग होता है। तो ये रहे हमारे 10 क्वेश्चन साइंस के रेलवे एग्जाम प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अगले वीडियो में फिर से 10 क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।